ये भूल गया ग्वाला कि ये तो सदियों से प्रेम करती है ये गोपी, किनसे? परमात्मा से। ये महायोगी है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो गोपियां जो थी वह योगी तो थी, संत, कोई संत था, कोई मुनि था, कोई भक्त था, जो भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए ब्रज में गोपी बनकर प्रकट हुआ। भगवान को प्रेम करती है, डाल डाल पर, पात पात पर हर जगह कन्हैया दिखाई देते हैं। लेकिन आज कन्हैया स्वयं बुला रहे हैं मुरली पर आवाज दे देकर। दोबारा बुलाया तो रुका नहीं गया, आसन पर बैठे, इस प्रकार मुद्रा करे, ओम का उच्चारण किया, शरीर वहीं का वहीं रह गया। और जो आत्मा जो थी शरीर से निकली, समाधि की जो अवस्था होती है बिल्कुल यही होती है। समाधि किसे कहते हैं? जो योगी समाधि लेते हैं उनका शरीर वहीं रहता है और आत्मा जो है वो भगवान तक पहुंच जाती है। उस गोपी ने यही किया, उसका शरीर तो कमरे के अंदर है और कमरा के जो ताले की जो चाबी है उस ग्वाल के पास रही। गोपी की जो आत्मा है यमुना जी के किनारे पर कन्हैया जो खड़े होकर मुरली बजा रहे थे, सब गोपियां चारों तरफ से घेर रखा था, घेरा बनाकर कन्हैया को बीच में खड़े हैं कन्हैया, मुरली बजा रहे हैं। वह गोपी भी आ गई और कन्हैया के चरणों में नतमस्तक हो गई। कन्हैया, सदियों का जो प्रेम है आज हमारा और आपका पूर्ण होगा। बहुत स्त्री बने, बहुत बार पुरुष बने, बहुत बार पेड़ बने, न जाने क्या क्या बने, तब जाकर हमारी तपस्या पूर्ण हुई। तो आज आपके चरण हमें मिले। भगवान ने कहा, गोपियों, आज मैं आपको प्रेम का रसास्वादन कराना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अधरामृत प्रदान कराना चाहता हूँ। अधरामृत किसे कहते हैं? धरा कहते हैं धरती। जो रस धरती पर कहीं नहीं है वो रस मैं तुम्हें प्रदान कराना चाहता हूँ। अर्थात जो धरती पर जो रस ना हो उसे अधरामृत कहते हैं। आज मैं तुम्हें वो अमृत प्रदान कराना चाहता हूँ। गोपियों ने कहा कि प्रभु हम भी करना चाहते हैं, हम भी सदियों से प्यासे हैं उस प्रेम के लिए, आपके श्रीअंग का स्पर्श पाने के लिए, आपकी वाणी को सुनने के लिए, आपको अपनी इस आंखों से देखने के लिए। हम प्रत्येक इंद्री से आपको प्रेम करना चाहते हैं, आपका स्पर्श करना चाहते हैं, आपका अनुभव करना चाहते हैं। जितनी भी गोपियां थी सबके मन में यही भाव है कि आज परमात्मा का स्पर्श मिले, परमात्मा का दर्शन मिले, दीदार मिले और समय की कोई मर्यादा ना हो। जब तक तृप्त ना हो जाए इंद्रियां तब तक देखती ही रहे, जब तक गोपियां कृष्ण से मिल ना जाएं तब तक ये आंखें हे प्रभु आपको देखती रहे। जब ये खबर मिली भगवान शंकर के लिए, जिनके दर्शन के लिए मैं तपस्या करता रहता हूँ, भाई भगवान ब्रजमंडल में सब गोपियों के लिए अधरामृत प्रदान कर रहे हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं, अपना दीदार दे रहे हैं, हर प्रकार का रस प्रदान कर रहे हैं, अर्थात महारास कर रहे हैं। महारास किसे कहते हैं? जब परमात्मा प्रेम रस एक जीव को प्रदान करें, एक गोपी को प्रदान करें, उसे ही तो महारस कहा गया है, महारास कहा गया है, क्योंकि भगवान रसिया है। तभी तो हनुमान जी कहते हैं राम रसायन मोरे पास, क्योंकि राम की भक्ति जो रस है वो सदैव मेरे पास रहता है, इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ। और आज भगवान वही भक्ति का रस, वही प्रेम का रस सब गोपियों को प्रदान करना चाहते हैं। जब भगवान शंकर के कान में ये बात पहुंची, भगवान शंकर ने भी कैलाश के पर्वत को छोड़ा, सीधे ब्रजमंडल में आ गए। यमुना जी ने रोक लिया, वहां पर किसी का भी प्रवेश नहीं है, गोपी का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर पुरुष तो बस कृष्ण ही है। पुरुष एक पुरुषोत्तमा, बाकी सब ब्रज नारी है। अगर आप भगवान के उस रस को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंदर से इस पुरुष भाव को त्यागना पड़ेगा। इतनी देर में नारद जी भी आ गए। अरे हम भी भगवान का भक्ति करते रहते हैं, हमें भी बहरस चाहिए, इतना कहा। और
यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करते ही शंकर जी के मन में गोपी भाव प्रकट हो गया, और तो और नारद के मन में भी गोपी भाव प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने श्रृंगार किया गोपियों की तरह वृंदावन में। आज भी वहां पर गोपेश्वर महादेव आज भी विराजमान है, और गोपेश्वर भगवान की जय हो। और जहां पर रास हुआ यमुना जी का तट था, एक पेड़ के नीचे रास किया। वो पेड़ किसका था? वो बट का, बरगद का पेड़ था। और जिस पेड़ के नीचे किया रास, आज भी उस जगह को वंशी वट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर बट वृक्ष के नीचे वंशी को बजाकर महाराज किया। शंकर जी भी गोपी बनकर आए और नारद जी भी गोपी बनकर आए। आइए हम सब लोग भी भगवान के इस महारास में सम्मिलित होते हैं, जिस रास में भगवान सबको प्रेम रस प्रदान कर रहे हैं। सब भूल जाना कि हम स्त्री है, हम पुरुष हैं, बस भगवान के भक्त हैं, इतना ही याद रहे। अगर अभिमान रहेगा किसी प्रकार का कि हम भैया इनकी पत्नी हैं, इनकी बहू है, तो उस रस को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बस एक ही भाव हो कि भगवान हमारे और हम इनके हैं। गोपियां कहने लगे, प्रभु आज उस मुरली को बजाओ कि सब कुछ जगत भूल जाए। आइए उस रस में हम सब लोग सम्मिलित होते हैं। गोपियां क्या कहने लगी? प्यारे मुरली मधुर बजाए जय